हेलो फ्रेंड्स। तो फिर आज बहुत दिनों के बाद हम डरहम और लंकनशायर की टीम बनाएंगे। ठीक है। तो अगर आप देखें तो इंग्लैंड का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वो फास्ट बॉलर्स को काफ़ी हेल्प करता है। लेकिन जो वहाँ के ओवल शेप्ड ग्राउंड्स हैं, ठीक है, वो स्पिनर्स को भी काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं, क्योंकि अगर वो एक पर्टिकुलर लाइन लेंथ पे बॉल डालेंगे तो बॉल उसी दिशा में बैट्समैन को मारनी पड़ेगी। सिमिलरली विकेट्स जो होती हैं वो बैटिंग फ्रेंडली होती है मैक्सिमम टाइम्स। ठीक है, T20 है तो दे विल ट्राई टू एंटरटेन पीपल। ठीक है। अब यहाँ पे देखो वेन पार्नर, इंटरनेशनल प्लेयर, आप कैसे इग्नोर कर सकते हो। एल वुड देखो भाई, बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, यू कैन नॉट इग्नोर हिम। मैटी पॉट्स नहीं खेल रहे। ठीक है। जो साउटर भाई साहब हैं वो भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में हैं। ठीक है, तो साउटर को भी ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी डैरिल मिचेल को लेंगे हम। ठीक है। और बी डी लीड भी काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, और कोलिन डी ग्रैंडहोम। ठीक है, मैंने शायद पिछले डाली थी टीम तो उसमें मैंने कोलिन डी ग्रैंडहोम को लिया हुआ था। ठीक है, बहुत से टीम्स ने नहीं लिया था। और अब आते हैं बैट्समैन की तरफ। ठीक है, तो अब जो प्लेयर्स इस टाइम फॉर्म में चल रहे हैं उनको लेना तो बनता है। यू कैन नॉट इग्नोर जॉस बटलर। हाउ कैन यू इग्नोर जॉस बटलर? 60% लोगों ने लिया हुआ है। एस्क्रॉफ्ट और एलिस भी काफ़ी अच्छे खेल रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो 126 पॉइंट एलिस के। ठीक है, तो ऑल इन ऑल ये प्रेफरेंस देते हैं। एल वेल्स भी काफ़ी अच्छी फॉर्म में है। अगर आप देखेंगे तो बॉलिंग पॉइंट्स एल वेल्स के देखो, और यहाँ पे बॉलिंग पॉइंट्स, तो बेसिकली ये जो हैं सिर्फ एक मैच में आए हैं। ठीक है, तो हम ये बोल लेंगे एक प्रकार से ये बॉलिंग ऑलराउंडर बोल सकते हैं इन्हें। ठीक है, इन्हें वैसे बैट्समैन में रखा हुआ है, बैटिंग ऑलराउंडर भी बोल सकते हैं। 95 पॉइंट्स, यहाँ बॉलिंग नहीं डलवाई है, और 0 पॉइंट्स। ठीक है, तो अब 2 स्पॉट बचते हैं। अब उसमें आप किसको डालोगे? अगर आपने साउटर भाई साहब डाल दिए तब आपके पास एक ऑलराउंडर की जगह बचती है। आप किसे डालेंगे? कोलिन डी ग्रैंडहोम, या फिर एस्टन टर्नर, या फिर किसी और को? फ़िलहाल के लिए कोलिन डी ग्रैंडहोम को डाल लेते हैं। ठीक है, बाकी टॉस के बाद जो है हम डिसाइड करेंगे। अब जॉश बटलर का जो है हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, ही इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेयर। पहले मैच में चाहे नहीं चले, ठीक है, थोड़ा कंडीशंस के लिए IPL खेल के आए हैं, वहाँ पे थोड़ा कंडीशंस आपको पता है यूके में काफ़ी थोड़ी डिफरेंट होती हैं। फास्ट बॉलर्स, फ्रेंडली विकेट होती है, तो एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो ही इज़ ए इंटरनेशनल प्लेयर, तो हम ठीक है इनके ऊपर रिस्क ले सकते हैं। और क्योंकि देखो पी सॉल्ट भाई साहब भी तो खेल रहे हैं, ये भी तो इंडिया में IPL खेल के गए। ठीक है, और इनको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इनके भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं, है ना। और अगर आपने किसी एक को हटाना होगा तो किसी एक को आप किसको हटाओगे? अगर माना आपने फिल साल्ट को डालना होगा तो आप किसको हटाओगे? तो मेरे विचार में आप एलिस को भी नहीं हटा सकते। लिविंगस्टन बॉलिंग भी डालते हैं, पर इन्होंने मेरे ख्याल से बॉलिंग देखो 25 विकेट्स लिए हैं, बैटिंग उतनी चल नहीं रही, और यहाँ पे नेगेटिव 4 पॉइंट हैं। ठीक है, लेकिन बॉलिंग भी डाल देते हैं 1-2 ओवर। तो अगर आपने हटाना होगा तो मेरे लिहाज से कोलिन डी ग्रैंडहोम पे रिस्क लिया जा सकता है हटा करके, और पी साल्ट को खिलाया जा सकता है। ठीक है, पर अभी के लिए फ़िलहाल हम डी ग्रैंडहोम को ही डालेंगे। और पिच वैसे भी जो है गुड फॉर पेस है। ठीक है, तो उस लिहाज से देखते हुए जो ग्रैंडहोम है, ग्रैंडहोम को डालने का सिर्फ एक मतलब है, और डैरिल मिचेल को, ये दोनों करते हैं मीडियम पेस 115, 20, 25, और इस स्पीड पे जो है बॉल सबसे ज़्यादा स्विंग होता है। सबसे ज़्यादा स्विंग जो है वो 115 से 125, 130 की रेंज में होता है सबसे ज़्यादा जो है। ठीक है, यहाँ तक कि कभी कभी ये 100 की स्पीड भी चल जाती है इनकी, लेकिन
और वो 115 20 25 की स्पीड जो होती है वो इतनी ट्रिकी होती है, मतलब वो फास्ट भी नहीं होती है और स्लो भी नहीं होती है। आप देखो ना 100 की स्पीड भी नहीं होती है, वो स्लो भी नहीं होती है, और वो 125 30 मतलब फास्ट मीडियम फास्ट भी नहीं होती है, वो बीच की होती है। तो उसमें बैट्समैन को ना टाइमिंग करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए डेरिल मिचेल और कोलिन डी ग्रैंडहोम यू कैन नॉट इग्नोर। बाकी बी रेन ही इज़ काफ़ी अच्छी फॉर्म में, स्टमेंडसली काफ़ी अच्छी फॉर्म में, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन हो सकते हैं। बी डी लीड नीदरलैंड की तरफ से खेलते हैं, काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर उठाना होगा रिस्क तो आप किस पे उठाएंगे? आप जॉश बटलर को, अगर लगेगा कि यार ये फॉर्म में नहीं है बंदा और नहीं चलेगा, ठीक है, तब ही उठाएंगे। नहीं तो वैसे ये अगर आप देखेंगे तो ये एज अ बॉलर हैं, ठीक है, ही इज़ अ बॉलर, बैटिंग तो आई नहीं इनकी और इन्हें डाल दिया ऑलराउंडर की इसमें जो है। तो अभी क्राइटेरिया सेट करने का क्या मतलब फंडा है, हमें तो समझ में नहीं आता। खैर पार्नल को हटा करके डाल सकते हैं बी रेन को, लेकिन पार्नल जो होगा, आप कैसे पार्नल को इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, जो इंडियन कंडीशंस में विकेट्स ले सकता है, ठीक है, वो इंग्लिश कंडीशंस में नहीं लेगा क्या? और बॉलिंग का सारा फंडा रिदम का ही होता है और ही इज़ इंटरनेशनल प्लेयर, तो हमें इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब सबसे मेन बड़ा मुद्दा आता है कि कैप्टन वाइस कैप्टन किसी लिए जाए, ठीक है। यहाँ पे एक से बढ़कर एक दो रन भरे पड़े हैं, ठीक है। तो मैंने अभी शॉर्ट्स में एक वीडियो शेयर करी है, उसमें मैंने कैप्टन जो है जॉश बटलर को बनाया हुआ है और वाइस कैप्टन जो है डेरिल मिचेल को बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम डेरिल मिचेल को कैप्टन ले, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छी फॉर्म में है, 40% लोगों ने इनको कैप्टन लिया हुआ है। अगर हम इनको कैप्टन नहीं लेंगे तो, और मानना कि डेरिल मिचेल जिस हिसाब से फॉर्म में अपनी, ठीक है, उस हिसाब से चल पड़े, तो फिर हम लोग 40% लोगों के पीछे रह जाएंगे, अगर हमने चाहे वाइस कैप्टन क्यों ना बनाया हो। मगर फिर भी अगर हम बॉलिंग अटैक को देखें, एलवुड को देखें और बाकी प्लेयर्स को देखें, तो फिर इस लिहाज से हम लोग एक बॉलर को अच्छा ऑप्शन मान सकते हैं। पर बॉलर का रिस्क ही हो जाता है, क्योंकि जैसे अब यहाँ पे आप देखेंगे इनके बैटिंग पॉइंट्स हैं 28, बॉलिंग में 0 है, यहाँ पे 58 बॉलिंग में, ठीक है। तो बॉलिंग में फ्लैट हो गए हैं ये पिछले 3-4 मैचेस से, टीम में लिया तो है लेकिन बॉलिंग में फ्लैट हो गए हैं, ठीक है। उसी लिहाज से अगर आप इनकी बॉलिंग देखें तो ये ही इज़ अ प्रॉपर बॉलर, ठीक है। एक विकेट निकाल रहे हैं लेकिन 100 रन निकाल रहे हैं, और पार्नल तो चलो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, ये इनको तो लेना पड़ेगा, ठीक है। चले ना चले अलग बात है, लेकिन एक सबसे पहले मेन मोटिव होता है सेफ टीम बनाना, ठीक है। तो अगर हम सेफ टीम के कैप्टन के हिसाब से देखा है तो डेरिल मिचेल सेफ ऑप्शन है, ठीक है। उसी लिहाज से अगर वाइस कैप्टन को देखा जाए तो लियाम लिविंगस्टन भी एक सेफ ऑप्शन है बटलर के अलावा, ठीक है। बटलर जो है सिर्फ बैटिंग का काम करते हैं। तो मैंने अपनी शॉर्ट्स में अभी पीछे, ठीक है, थोड़ी डिफरेंट टीम बनाई थी शायद, तो उसमें मैंने बटलर और मिचेल को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन को जो है चेंज करना चाहूँगा। यहाँ पे देखो बैटिंग पॉइंट्स 145, यहाँ पे -2, देखो एक ही मैच में कितना पलट गया। अब यहाँ पे फ्लैटिंग आ रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी इनका भी फ्लैटिंग आ रहा है। 32 पॉइंट्स अदर पॉइंट्स है, देखो 32 पॉइंट जो अदर्स है, ना बैटिंग ना बॉलिंग। यहाँ पे 89 बैटिंग पॉइंट्स, यहाँ पे 66 बैटिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो ऑलिव जॉर्ज रॉबिन्सन जो है वो अब जो है थोड़ा निखर के आ रहे हैं बैटिंग वाली तरफ जो है, ठीक है। तो हम इन्हें भी एक ऑप्शन बना सकते हैं। एल वेल्स बॉलिंग पॉइंट्स -92 हैं, तो बैट्समैन की कैटेगरी में, लेकिन बॉलिंग भी डालते हैं, ठीक है। तो आज के मैच में अभी फ़िलहाल के लिए लिविंगस्टन को मैं कैप्टन बना रहा हूँ। बाकी टॉस के बाद देखेंगे कि हमें क्या करना है, पिच की कंडीशन, इन्वायरमेंट की कंडीशन, ठीक है। उसके लिहाज से हम लोग टीम को जो है कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये रही फाइनल टीम, ठीक है। फाइनल नहीं है अभी के लिए हमने बना के छोड़ दी, और आप लोग इंस्पिरेशन ले सकते हैं। अगर आपकी गटिंग फीलिंग आ रही है
ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं यार आज बटलर नहीं चलेगा तो यू कैन क्रॉस हिम। ठीक है, अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि आज वेन पार्लर नहीं चलेगा तो ठीक है हटा दो। अगर आपको ये फीलिंग आ रही है कि डी ग्रैंड होम नहीं चलेंगे आज तो ठीक है हटा दो। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको फीलिंग आ रही है कि डेरिल मिचेल नहीं चलेगा तो हटा दो, क्योंकि अक्सर क्रिकेट के गेम में ऐसा देखा जाता है कि 3-4 मैचेस के बाद एक आधा फेलियर तो आता जाता है। और डेरिल मिचेल को वाइस कैप्टन रखने का मेरा मेन रीज़न भी यही है। बाय चांस इन केस इफ़ ही अगर वो फेल हो गए या वो उतने पॉइंट्स नहीं खींच पाए, 40-45 पॉइंट ही खींच पाए, ठीक है, तो फिर एक क्वेश्चन तो होना चाहिए। और लिविंगस्टन काफ़ी अच्छे बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, बैटिंग ऑलराउंडर हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं आपको अपनी जो शॉर्ट्स वाली टीम थी वो भी दिखा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 बॉलर्स लिए हुए हैं, वहाँ पे मैंने सिर्फ 2 बॉलर्स लिए हैं, तो आपको दिखा देता हूँ वो वाली जस्ट फॉर इन केस। तो ये रही वो वाली टीम जो मैं बोल रहा था। देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही बॉलर लिए हैं, वेन पार्नल को नहीं लिया, ठीक है, और 3 विकेट कीपर लिए हुए हैं, ठीक। कैप्टन वाइस कैप्टन भी मैंने आपको बता दिया था कि मैंने बटलर और डेरिल मिचेल लिए हुए हैं, ठीक है। बाकी आप कैप्टन जो है मेरी माने तो लीस भी काफ़ी अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। ही कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन, टू बी ए कैप्टन, ठीक है। बाकी आप देख लें, बाकी मैच के बाद देखेंगे हम, ठीक है। मैच के बाद क्या देखेंगे, मैच के बाद तो जीतेंगे वही देखेंगे। मैच से पहले और टॉस के बाद देखेंगे कि क्या हमने चेंजेस करने हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी इन दी एंड मैं हर बार यही बोलता हूँ कि एंजॉय के लिए खेलो, हैबिट नहीं बननी चाहिए, और सिर्फ फ़न है, ठीक है। और नुकसान नहीं करना किसी का भी, अपना तो करना ही नहीं, ठीक है। तो लिमिट में करो, ठीक है। जैसे कई होते हैं ना बेवड़े, हम बोलते हैं बेवड़े दारू के, एक महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से वहाँ पे बोलते हैं वेबड़ा, बोलते हैं, कहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। सारी जगह बेवड़ा बोलते हैं इंडिया में जैसे, या कहीं पे भी, ठीक है। तो एक नशेड़ी की तरह नहीं, ठीक है, लत नहीं लगनी चाहिए किसी भी चीज़ की, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।